तो नाम से पता चल रहा है हायरार्किकल। लेट्स से वी हैव सम पॉइंट्स ए सी बी डी ई। लेट्स से कि भाई ये 5 पॉइंट्स हैं आपके और इनकी क्लस्टरिंग करनी है, राइट। तो जो आपकी हायरार्किकल क्लस्टरिंग और हायरार्की में काम करने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक एक डेटा पॉइंट से जाके ग्रुपिंग करना शुरू करोगे, राइट। तो अब आप पहले एक डेटा पॉइंट उठाया, फिर नेक्स्ट डेटा पॉइंट देखा, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो भी इनके बीच की डिस्टेंस है यूक्लिडियन डिस्टेंस, उसके बेस पे आपने डिसीजन लिया कि हाँ ये नियरेस्ट है एक दूसरे के, तो एक क्लस्टर ये बन सकता है, वी कैन फॉर्म ए क्लस्टर हियर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम गए फिर बी पे आए, हम बी के नियर बाई अगर देखा जाए डी, तो हम इसे बोल सकते हैं कि भाई ये एक क्लस्टर के ग्रुप है, ठीक है जी, एक क्लस्टर ये बन गया, ठीक। अब हमारा एक डेटा पॉइंट, नेक्स्ट जो बचा हुआ डेटा पॉइंट है वो ई है। ई को देखा जाएगा कि किस किस क्लस्टर के पास है, क्या वो इस वाले क्लस्टर के पास है या बीडी वाले क्लस्टर के पास है। तो बीडी वाले क्लस्टर के पास है, तो इसका मतलब एक कंप्लीट क्लस्टर हम ये क्रिएट कर सकते हैं। तो है ना, अब दोनों क्लस्टर में देखेंगे, दोनों क्लस्टर को मिला के मैं एक मेन क्लस्टर क्रिएट कर सकता हूँ। तो बॉटम अप अप्रोच है ये, बॉटम अप अप्रोच है ये काम करने की, ठीक है। तो इसमें हम सिंगल डेटा पॉइंट से आगे बढ़ते हुए डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपका सिमिलरिटी इंडेक्स है SI, उसकी वैल्यू पे बेस्ड हम क्लस्टर क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो हायरार्की एक क्रिएट हो जाती है, राइट। अगर आप देखो तो ए सी का एक क्लस्टर बना, तो इन दोनों की ग्रुपिंग हो जाएगी, राइट। फिर बी डी का एक क्लस्टर बना अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी इंडेक्स, तो बी डी का एक बन गया, ठीक है। फिर बी डी ई का एक क्लस्टर बना, तो ये ऐसा बन गया, फिर इनका कंबाइन एक क्लस्टर बन गया। तो देखा जाए तो ये हो जाएगा ABCDE, ये होगा AC, ये होगा BD और ये BDE। तो देखो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए इसका नाम हायरार्किकल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हायरार्की यहाँ पर क्रिएट हो रही है, इसलिए इसका नाम हायरार्किकल क्लस्टरिंग है। तो बॉटम अप अप्रोच है ये, इंडिविजुअल एलिमेंट से शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे और ग्रुपिंग करना शुरू कर देंगे अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी इंडेक्स, राइट। तो इसको अगर एग्जांपल से हम समझें कि रियल में काम कैसे करती है, तो रियल में आप देखो जैसे ये 5 डेटा पॉइंट्स हैं, ACBD, तो इसी से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 5 डेटा पॉइंट्स हैं ABCDE, ठीक है जी। तो इनकी आपस में डिस्टेंस देखेंगे हम, ठीक है। तो ABCDE, फिर ABCDE, ठीक है। तो A to A0, B to B0, C to C0, D to D0, E to E0, ठीक है। A to B लेट्स से आपने बोला कि लेट्स से 5, इसकी A to C लेट्स से 3, लेट्स से A to D मान लेते हैं 6, A to E मान लेते हैं 10 फॉर एग्जांपल। लेट्स से 5, not 5, take here 8, 5, 10। सिमिलरली C to D मान लेते हैं 9 एंड C to E मान लेते हैं 2 एंड दिस इज 8। ओके, तो हमने ये इन पॉइंट्स की एक दूसरे से डिस्टेंस कैलकुलेट करके एक टेबल क्रिएट कर दी, राइट। तो अब हम इस टेबल में हमारा काम क्या होगा, इस टेबल में हमें ये देखना होगा कि भाई आपका सबसे मिनिमम डिस्टेंस किन किन डेटा पॉइंट्स के बीच में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2। यहाँ पर देखो सबसे छोटी वैल्यू 2 है, ठीक है।
तो सबसे छोटी वैल्यू जो 2 है वो सबसे नियरेस्ट पॉइंट हुए। तो एक let me A B C D E, ठीक है। Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, ठीक है। तो जो ये 2 है ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है बच्चे, ध्यान से देखो, C और E, C नहीं, C और E, हाँ C और E के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है। तो C और E का एक आपका क्या बन जाएगा, C और E, C और E का 2 पे जाके एक ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। तो C और A का एक क्लस्टर बन गया आपका, राइट, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी इंडेक्स। और सिमिलरिटी इंडेक्स हमारा क्या है, 2 है, यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट वही है। तो अब इसको हम अपडेट करेंगे। तो इसको अब अपडेट करते हैं। इसको अपडेट कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है। ठीक है, A B C E D, A B C E D, ठीक है। तो A टू A तो 0 रहेगा, B टू B 0 और D टू D 0, C E 0, ठीक है। तो A टू B पहले क्या था वही रहेगा एज इट इज। A टू B पहले था 5 और A टू D था 6, A टू D था 6, ऐसी B टू D था 5, B टू D था 5 और ठीक है। तो अब हमारे को बाकी चीजें तो पहले से अवेलेबल है, तो वो तो हम अब हमें जो ये सर्किल वाले रीजन है A टू C, क्योंकि अभी ग्रुप एक क्लस्टर बन गया ना, तो अब क्लस्टर से डिस्टेंस देखी जाएगी बच्चे, है ना। तो जैसे हमने ऊपर अभी यहाँ पर दिखाया था एक क्लस्टर ये बन गया था ए और सी का, ऐसे ही इस एग्जाम्पल के हिसाब से अब आपका क्लस्टर सी और ई के बीच में बना है। तो बाकी तो पहले वाली वैल्यूज होंगी ए टू बी, ए टू डी, बी टू डी एंड डी टू डी, ये तो पहले वाली एज इट इज रहेंगी, बट जिनका क्लस्टर बना है वो वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू दोज न्यू क्लस्टर अब हमें कैलकुलेट करना है ए टू सी क्लस्टर सी ई की डिस्टेंस, ऐसी बी टू सी ई की डिस्टेंस और डी टू सी की डिस्टेंस, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे निकालते हैं वो जानना जरूरी है। तो चलो पहला वाला निकालते हैं। पहला पॉइंट है हमारा क्या, डिस्टेंस ऑफ ए टू सी ई, क्लस्टर ए टू सी ई। तो ये क्या हो जाएगी, ये होगी आपकी मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए टू सी एंड डिस्टेंस ऑफ ए टू ई, ए टू ई, राइट। तो मिनिमम ऑफ ए टू सी देखो, अब इसको मैं बोल देता हूँ टेबल वन में देखो ए टू सी की डिस्टेंस कितनी है, 3। ए टू सी की डिस्टेंस देखो यहाँ से, ए टू सी की डिस्टेंस 3, तो ए टू सी की डिस्टेंस हुई 3 एंड ए टू ई की देखो 10, ए टू ई की देखो 10,
ए टू ई की देखो ये 10, राइट। तो ए टू ई पे 10 10, तो मिनिमम ऑफ 3 एंड 10 विल बी 3। तो 3 होगी हमारी कौन सी वैल्यू, जो ए और क्लस्टर नंबर सी, तो यहाँ पर आएगा 3। समझ में आया बच्चे कैसे हमने लिया? ऐसे ही आपका अब आते हैं बी टू सी ई, बी टू सी ई सेकेंड, बी टू सी ई डिस्टेंस ऑफ, सॉरी, बी टू सी ई, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे तो क्या आएगा, मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी टू सी एंड डिस्टेंस ऑफ बी टू ई। तो देखते हैं टेबल नंबर 1 में मिनिमम ऑफ बी टू सी एंड बी टू ई। तो बी टू सी कितना है 8, बी टू सी 8 एंड बी टू ई 10, 8 एंड 10, 8 एंड 10, 8 एंड 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 8। तो बी टू सी ई अपडेट हो जाएगा 8 से, राइट। अब डी टू सी लास्ट जो हमें देखना है वो है आपका डिस्टेंस ऑफ डी टू क्लस्टर सी ई, ठीक है। तो इट विल बी मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ डी टू सी एंड डिस्टेंस ऑफ डी टू ई, ओके। तो डी टू सी टेबल नंबर 1 पे आए, डी टू सी, डी टू सी 9 एंड डी टू ई 8, 9 एंड 8 में से मिनिमम of 9 and 8, it will be 8, so we will update it into the table, updated table, it is 8। so now ये हुआ आपका जब आपका अभी एक क्लस्टर बना, तो आपकी जो टेबल है वो अपडेट हो गई इन नई वैल्यूज से। जो आपका एक छोटा सा क्लस्टर सी और ई का बना उसकी वजह से आपका अब ये टेबल अपडेट हो गई। तो अब हम इसको बोलेंगे टेबल 1। अब ये हो गई टेबल 1, पुरानी टेबल अब यहाँ पर, ठीक है, कोई मतलब नहीं रहा। चलो अब सिमिलरली अब हम फिर से देखेंगे कि भाई अब सबसे मिनिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू कोई भी उठा सकते हैं हम यहाँ पर। अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एक कॉन्फ्लिक्टिंग केस है, आप कोई सी भी उठा सकते हो इनमें से। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये मान लो 4 होता, लेट से अगर ये 4 होता तो हमारा मिनिमम 4 होता। तो 4 होता तो कौन कौन सी ग्रुपिंग हो जाती बच्चे, देखो 4 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, डी एंड बी। तो हमारा जो नया ग्रुप बनता डी एंड बी का बनता। तो ये टेबल जो होती, इसको मैं सेलेक्ट करके, ठीक है, ये आ गई हमारी टेबल 1। अब यहाँ पर मिनिमम हमारा क्या है 4। तो 4 के हिसाब से आपकी कौन कौन सी तो अब हमारा मिनिमम अगर देखें हम इस टेबल में, अपडेटेड टेबल में, तो 4 है। तो ग्रुपिंग किस किस की हो जाएगी, डी एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा कौन सा है, बी। तो अब हमारी जो टेबल का खाका बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, नई जो टेबल बनने वाली है वो कुछ ऐसे बनेगी। अरे यार पेन किधर जा रहा है, एक मिनट बच्चे, ठीक है। तो
एक तो ए रहेगा, एक क्या बन जाएगा, बी डी, बी डी, बी डी, और एक पहले से ही जो बना हुआ है वो है सी ई, राइट। ऐसे ही ए बी डी एंड सी ई। ठीक है, तो ए टू ए 0, बी टू 0, सी टू सी 0, सी टू सी 0। ओके, अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। ए टू बी डी, एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया था अभी, ऐसे ही हम अब यहाँ पर करेंगे नई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो ए टू बी डी, डिस्टेंस ऑफ ए टू बी डी, डिस्टेंस ऑफ ए टू बी डी will be minimum of, sorry, distance of A to B comma distance of A to D। तो ठीक है, A to B, A to B है हमारी 5, टेबल नंबर 1, अब हम ये हमारी ये है ना, यहाँ पर देखो टेबल नंबर 1 A to B 5 and A to D 6, 5 and 6, 5 and 6, minimum 5 and 6। तो A to BD, A to BD में आ गया हमारा 5, ठीक है। फिर A to CE, A to CE, A to CE हमारा कितना है, 3। A to CE, तो B का 4 पे, B एंड D, B एंड D, B एंड D का बना हमारा 4 पे, BD to CE, BD to CE, C to BD to CE कैसे निकलेगा, BD ठीक है। तो बी डी, डिस्टेंस ऑफ बी डी टू सी ई, तो मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी टू सी ई comma distance of D, D to CE, ओके ठीक है। तो B to CE, distance of B to CE, B to CE, B to CE is 8, B to CE is 8, so minimum of 8 and D to CE,
D2CE. D2CE is 8. D2CE is 8. D2CE is 8. So same. So it will be 8 only. So the value here will be 8. Okay. So second step will be has been completed. So now our updated table will be table 1 will be this. So what it means, we have formed two clusters using C and E and B and D. Now we have remaining one point remaining, which is A. So now we need to calculate it for the A. Okay, so now what will be the new cluster according to this table? This one, right? ACE. ACE will be new cluster. So table will be look like ACE and BD. Similarly, ACE and BD. दैट मीन्स जो हमारा A है वो ग्रुपिंग करेगा किसके साथ? CE के साथ. तो CE के साथ ग्रुपिंग करेगा, वो भी 3 पे. तो CE है ये. ठीक. लेट मी चूज अनदर कलर. व्हाइट कलर. ये हमारा ग्रुपिंग करेगा 3 पे सी के साथ. ठीक है. एंड फाइनली लास्ट में आप देखेंगे तो लास्ट में ये वाली ग्रुपिंग कुछ ऐसे हो जाएगी. ठीक है. तो इसको अब टेबल में कर लेते हैं. ए सी एंड बी डी. टेबल 1 में ए सी टू ए सी बी. ठीक है. तो ए सी डिस्टेंस ऑफ ए सी एंड बी टू डी. तो अब हमारे पास केवल एक ही चीज कैलकुलेट करने के लिए है, वो हम कैलकुलेट करके देखें चाहे ना देखें, वो हमारे पास क्योंकि लास्ट वैल्यू कैलकुलेट होनी है और उसी के बेस पे फिर क्लस्टर ग्रुपिंग हो जानी है. तो अकेली इसके बेस पे ग्रुपिंग होनी है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. हमें पता है ये लास्ट की जो ग्रुपिंग होगी इन सबका पांचों का एक ग्रुप होगा, राइट. तो इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. अदरवाइज आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर अभी इसको किया था, राइट. बट अभी नीड नहीं है क्योंकि अभी हमें केवल इस वाले टेबल से ही पता चल गया है कि 3 हमारा मिनिमम है. तो ए जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा. तो इस तरह से आपकी पहले सी की ग्रुपिंग हुई, पहले सीई की ग्रुपिंग हुई, फिर बी और डी की ग्रुपिंग हुई, फिर ए की ग्रुपिंग सी और ई के साथ हुई, और लास्ट ग्रुपिंग जिसे हम बोल सकते हैं ए बी सी डी ई. ऐसे करके आपका क्लस्टर फॉर्म हो गया. तो ऐसे आपकी काम करती है हायरार्किकल क्लस्टरिंग.